नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजयाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। जिनेन्द्र परमात्मा नेमिनाथ भगवान केवल ज्ञान हो गया और दिव्य ध्वनि में उनका उपदेश वरदत्त गंधर सामने है और दूसरे इंद्र आदि जो भी है वो सामने बैठे हैं। बलराम श्री कृष्ण आदि भी बैठे हैं और उपदेश सुन रहे हैं। उस उपदेश को में धर्म की चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं, जो 25 आश्रव की क्रियाओं का कथन कहा गया। अब ये कषाय आश्रव की क्रिया कर्म के आने के रास्ते हैं और उससे आत्मा को कर्म का बंधन होता है। जिसने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को अपने रूप अनुभव नहीं किया उसे अनंत संसार है। संसार जिसे सुखमय लगता है, मिथ्यात्व से दुखी है संसार में। संसार जिसे सुखमय लगता है, जो अपना तत्व समझकर धर्म रूप परिणमन नहीं करता है, मोक्ष मार्ग में नहीं लगता है, तो सब जीव दुखी हैं। भले ही चाहे राजा हो, महाराजा हो, विद्वान हो, धनवान हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो। ऐसी बात वर्णन भगवान की वाणी में आ रहा है। जिस जीव का भाग्य, जिस जीव के कषाय परिणाम मंद होवे। देखो, अब ये तीव्र कषाय से पाप का बंध कहा। 25 क्रियाएं आश्रव की कही जो पाप आश्रव की थी। अब ये इस जीव के कषाय परिणाम मंद होवे, उसके आश्रव मंद होए, और जिसके कषाय मध्य होए उसके आश्रव भी मध्यता रूप होए, और जिसके तीव्र कषाय होए उसके आश्रव की तीव्रता जानो। जैसा कारण तैसा कार्य। कषाय तो कारण है, यह आश्रव कार्य। मूल बंध का कारण मिथ्यात्व और कषाय। वैसे 5 कारण कहे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। पर ये मिथ्यात्व और कषाय 2 में शामिल सब हो जाती है। स्वाश्रव के भेद 2 है, एक जीव अधिकरण, एक अजीव अधिकरण। जिनमें जीव अधिकरण के भेद सुनो। सारंभ कहिए प्रमादी जीव के आरंभ, प्रमादी जीव के जीव हिंसादि पापों के विषय यत्न का आवेश। देखो, जीव हिंसा आदि पापों में यत्न रूप परिणति सो सरंभ, और जीव हिंसादि पापों के उपकरण का अभ्यास करना सो समारंभ। देखो, पहला जीव हिंसादि के लिए प्रयत्न होना वो संरंभ, और उपकरण बनाना उसका नाम समारंभ, और हिंसादि का उद्यम सो आरंभ। सरंभ, समारंभ और आरंभ, ये 3 मन वचन काय के योग कर गुणीय तब 9 भेद हो गए। ये तीनों मन से, वचन से, काय से, और 9 को कृत कार्य अनुमोदना कर गुणीय तब 27 हो गए, और 27 को 4 कषायों कर गुणीय तब 108 भेद हुए। देखो क्या कहा, समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये 3 प्रकार के परिणाम मन से, वचन से, काया से, इन तीनों से गुणा करें, क्योंकि मन से समरंभ, समारंभ, आरंभ ऐसे,
वचन से संभ्रम समारंभ आरंभ ऐसे, और काय से संभ्रम समारंभ आरंभ, ये ऐसे 9 भेद हो गए। और इनको फिर 3 क्या कह रहे हैं, कृतकारित अनुमोदन, इससे गुणा करें, क्योंकि ये 3 9 को कृतकारित अनुमोदना पर लगाएंगे तो 27 होता है। और फिर क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाय से गुणा करें तो 108 भेद होते हैं। ये जीव अधिकरण के भेद कहे, और अजीव अधिकरण के भेद 4, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, वर्तनाओं के भेद 2 है। क्या करें, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, वर्तना, क्या कहा, 4 भेद का, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, वर्तना, इन भेद उसके 2, और निक्षेप के भेद 4, क्या कहा, और संयोग के भेद 2, निसर्ग के भेद 3, क्या कहा, निक्षेप के 4 भेद, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, और संयोग के भेद निसर्ग, और निसर्ग के 2 भेद, इनका वर्णन करे है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, 4 प्रकार की निर्वर्तना, निक्षेप, निसर्ग, संयोग और वर्तना, ये 4 में से वर्तनाओं के 2 भेद, और निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद, और निसर्ग के 3 भेद, ये इस प्रकार से इनका वर्णन करें। इनमें निवर्तना के 2 भेद, एक मूल निर्वर्तना, दूजी उत्तर निर्वर्तना। जो मूल रचना सो मूल निर्वर्तना, और जो कछुई की रचना सो उत्तर निर्वर्तना। सो ये दोनों रचना मन वचन काय कर हुए हैं। देखो क्या कर, निर्वर्तना पदार्थों का निर्वर्तन होना, परिवर्तन होना, उसमें उपयोग का लगना। और निक्षेप 4, प्रथम सहसा निक्षेप, अर्थात तत्काल बिना विचारे वस्तु डाल दे। यह न विचारे जो इसके डारे किसी को बाधा होगी। कोई भी वस्तु लेके फेंक दी, जैसे ऊपर से कचरा फेंकते, नीचे कौन किस पर गिरेगा, क्या गिरेगा, कोई विचार नहीं ये। और दूजी दू प्रमष्ट नामा निक्षेप, जो बिना पूजे अथवा यथाविधि न पूजे वस्तु मेल दे। और तीजा अनाभोग नामा निक्षेप, जो अयोग्य स्थल विषय योग्य वस्तु मेल दे। और चौथा अप्रत्यक्ष विकसित नामा निक्षेप, जो बिना देखे वस्तु मेल दे, दया का विचार नहीं। ये 4 निक्षेप के भेद कहे। और संयोग के निक्षेप में से रखना, यहाँ पर वो नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप नहीं है, मेरे भूल से कह दिया। ये 4 भेद वस्तु को रखने के हैं। और 2 भेद, 2 एक भुक्त संयोग, एक पाचन संयोग। सो भोजन के उपकरण अथवा पीने के उपकरण, तिनको बिना देखे ग्रहे अथवा अयोग उपकरण कर खान पान करे। यह संयोग के 2 भेद कहे। और निसर्ग के भेद 3, मन वचन काय। यह संक्षेपता कर आश्रव के भेद कहा। अथांतर आश्रव का भेद विशेष कहे। ज्ञान और दर्शन का दूषण कहना। ज्ञान का स्वरूप जैसा है वैसा न कहकर विपरीत कहना, दर्शन का स्वरूप विपरीत कहना, और ढाकना, ज्ञान दर्शन विषय विघ्न करना, किसी के जानने देखने में बाधा पहुंचाना। सत्य ज्ञानी, सत्य वक्ता, सत्य उपदेशक उपदेश दे रहा हो तो उसको रोकना, आसाधना करनी। और दूषण विज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव के कारण है। ये ज्ञानावर्णी जिनके ज्ञान और दर्शन में जो बाधा पहुंचाता है, उनको रोकता है, उनको सत्य को असत्य करने की कोशिश करता है, उसके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। और आप दुखी होना, औरों को दुखी करना, खुद भी दुखी होना और दूसरों को भी दुखी करना, आप शोकवंत रहना और औरों को शोकवंत करना। खुद में किसी इष्ट वियोग का दुख हो, उस दुख को खुद में पैदा होता है, उसे दूसरों में भी पैदा करना, खुद तो शोक रूप रहना
और दूसरे को विशोक रूप कहना। आप क्लेश रूप रहना, खुद को क्लेश, कषायों का क्लेश अधिक हो उस रूप रहना, औरों को क्लेश करना। और आप संताप रूप रहना और औरों को आतप करना। और आप रुदन करना और औरों को रुदन करावना। खुद भी रो रहा है, दूसरों को भी रुलाना। यह सब असाता वेदनी। इससे दुखदायक कर्म जीव को साता नहीं रहे, शरीर में असाता पैदा हो, ऐसा आश्रव का उदय कारण होता है। यह सकल प्राणियों विषय दया और वृत्तियों विषय अति अनुराग, क्या कह रहे हैं, सारे प्राणियों पर दया और तपस्वी वृत्तियों पर विशेष अनुराग और सराग संयम और दान, क्षमा और अंतर्बाह्य सोच, ये अनंत देव की पूजा और बाल वृद्ध तपस्वियों के विषय व्यावर्त्य, ये साता वेदनीय का कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, जीवों पर दया का भाव, किसी को दुख न पहुंचे ऐसे अंदर में परिणाम, और व्रतधारी तपधारियों पर और राग सहित संयम जिनके हैं, वीतरागी नहीं है पर उन पर संयम और दान, उनको अपने आप में संयम धारण करना और दान करना, क्षमा करना, किसी को के प्रति विपरीत अपने ऊपर और करे कोई कार्य, उससे क्षमा भाव रखना, और अंदर और बाहर में पवित्रता रखना, शौच में पवित्रता रखना, और अनंत देव की पूजा करनी, बाल वृद्ध तपस्वियों विषय व्यावृत्य करना, यह साता वेदनीय के कारण है। और केवली, श्रुत केवली और चतुर्विद संघ, धर्म, देव, प्रतिमा, इनका रूप अन्यथा कहना, यह दर्शन मोह के आश्रव का कारण है। देखो क्या कहा, केवल ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप विपरीत कथन करना, और चार संग में देव प्रतिमा अन्यथा रूप करना, देव जैसे जिनेंद्र परमात्मा जैसे हैं वैसे न रखकर और प्रकार बनाकर उनकी पूजा करना, या उनका स्वरूप अन्यथा कहना, मतलब देव के भूख लगी या प्यास लगी ऐसा कहना, या कोई रोग आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए कि तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, केवली परमात्मा पर ऐसा निरूपण करना, ये सब दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव का कारण है। और कषायों के उदय से अति तीव्र परिणाम होए, सो चारित्र मोह के आश्रव का कारण है। उस चारित्र मोह के दो भेद है, एक कषाय वेदनीय, एक नौ कषाय वेदनीय। आप कषाय करना, औरों को कषाय उपजावना। देखो खुद भी मान कषाय का परिणाम करना और दूसरों को मान कषाय उत्पन्न हो ऐसा कार्य करना, संभ्रम समारंभ आरंभ ऐसा करना, कषाय किसी और के उत्पन्न हो, मन से, वचन से, काय से, कृतकार्य अनुमोदना सब गिनकर। खुद तो कषाय रूप, खुद में क्रोध हो, अगले को प्रेस्टीज उत्पन्न कराना, अगले को दुखी करना, अगले को दुख हो ऐसे शब्द बोलना, जो कषाय वेदनीय के आश्रव का कारण है। और उपहास आदि अनाद्य कर धर्म की हास्य करना, क्या कहते हैं, धर्म की हंसी मजाक करना, धर्मात्माओं की हंसी मजाक करना, ये कैसे धर्मात्मा है इस प्रकार से करना, हास्य वेदनीय नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। और नाना प्रकार क्रीड़ा विषय आसक्ता और व्रतशीलादि की अरुचि, तरह तरह के भोग विलास में लगना और व्रत आदि में अरुचि रहना, सुरति वेदनीय कर्म का आश्रव का कारण है। और नौ कषाय के आश्रव का नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। और परजीव की अरति करना, दूसरे जीवों से दुश्मनी रखना, अंदर में उनको देखकर द्वेष पैदा होना, वो अरति करना, और पर कीर्ति का नाश करना, किसी की कोई थोड़ी बहुत इज्जत हो उस इज्जत को नाश करने का उपाय रखना, इसकी इज्जत क्यों बनी, इसकी वैल्यू क्यों बनी, इसको क्यों ये मिल गया, ऐसे परिणाम करना, सो अरति वेदनीय नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। और जो कुशील का सेवना, सो अरति के आश्रव का कारण है। कुशील सेवन वो अरति वेदनीय का आश्रव का कारण है।
जो आपको शोक उपजावना और औरों के शोक की वृद्धि भय आनंद मानना। देखो, दुखी होना, खेद खिन्न होना, इष्ट वियोग में खेद खिन्न होते हैं। घर का कोई मर जाए, पुत्र मर जाए, पिता मर जाए, माँ मर जाए, और उससे खुद दुखी हो रहा हो और दूसरों को भी दुखी होता देखना, दूसरों को आनंदित होना न दिखना अपने को, और दुखी होता देखकर आनंद मानना, शोक वेदनीय नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। और आप सदा भयरूप रहना, हमेशा अंदर में डर रहना, कोई आके मेरा ऐसा नहीं कर दे, कोई मुझे ये नहीं कर दे, कोई मेरे साथ बुरा न कर ले, और औरों को, दूसरों को डराना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं क्या करूंगा तुमको मालूम नहीं, मैं ऐसे ऐसे डराना, सो भय नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। और भले आचरण के आचार विषय अपवाद करना, हाँ, कोई अच्छा आचरण करे और उसको अपवाद लगाना और घृणा करना, सो जुगुप्सा नाम नौ कषाय के आश्रव का कारण है। अति ठग विद्या, अति मिथ्या और अति विषयानुराग, ये स्त्री वेद नामा नौ कषाय आश्रव का कारण है। ठगना, अगले आदमी को छुपा कहना कुछ, करना कुछ, और झूठ बोलना, खोटी बात करना बहुत तीव्रता से, और विषयों के प्रति बहुत ज़्यादा अनुराग होना, ये स्त्री वेद नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। और निर्गर्वता और अल्प क्रोध, देखो, घमंड नहीं होना, जो भी पदार्थ हैं उनके संयोगों से अपने आप को बड़ेपन न लगना, और थोड़ा क्रोध बहुत कम हो, और निज दारा विषय संतोष, अपनी पत्नी में संतोष धारण करना, पराई स्त्री को न देखना, यह पुरुष वेद नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। और कषाय की प्रचुरता और पराई गुह्य वार्ता का प्रकाशन, देखो, कषायों की बहुत तीव्रता हो और दूसरों की छुपी हुई बात को प्रकट करना दुनिया में, और स्त्री विषय आसक्ता, और स्त्रियों में ज़्यादा आसक्त रहना, कोई भी स्त्री हो उसके प्रति भोग का भाव रहना अंदर में, यह नपुंसक वेद नामा नौ कषाय के आश्रव का कारण है। समझने है, अपने लिए है उपदेश, उपदेश किसी और के लिए नहीं है, स्वयं को सुधारने के लिए है। जो सुधरेगा उसका कल्याण है। इन आश्रम में जो परिवर्तन करेगा उसको पाप का बंध होगा, उसको दुख होगा, जो आश्रम से निवृत्त होगा उसको सुख होगा। और बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, क्या कह रहे हैं, बड़ा मकान, बड़ा धंधा, बड़ा व्यापार, कार वगैरह, बंगला वगैरह, ये बहुत आरंभ होना, और बहुत परिग्रह वस्तुएं, सब सोना चांदी, ऐसे जेवरों से जड़े हुए रहना, और ये परिग्रह में आरंभ और परिग्रह तो करना, और उसमें बहुत आनंद मानना, ये नरकायु के आश्रव के कारण है। और मायाचार सो तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है, कपट का परिणाम। और अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह, अंदर में संतोष भाव, जितना मिला उसमें संतोष धारण करना, और निर्गर्व शुभ आयु और संतोष वृत्ति, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, गर्व रहित रहना, ये शुभ आयु, और संतोष वृत्ति रखना, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। और सम्यक्त्व तथा यति श्रावक के व्रत, देखो, सबसे पहला कारण सम्यक दर्शन कहा है, और यति श्राव मुनि और श्रावक के व्रत, और बाल तप कहिए, अन्य तापस संबंधी अज्ञान तप। देखो, तप करने से स्वर्ग गति तो मिलती है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, देखो, पर धर्म नहीं होता है, अज्ञान सहित तप। देखो लिखा है ना, बाल व्रत और बाल तप, अज्ञान सहित, सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, पर बाल व्रत बाल तप करे, ये अज्ञान तप है। और अकाम निर्जरा, जो कोई बहुत विपरीत प्रसंग आ जाए, बहुत पीड़ा आ जाए, शांत परिणाम से सहन करे। भूख लगी हो, उसमें लड़ाई का परिणाम नहीं आवे, अपनी भूख को शांतता से काल को पूरा करे, अशांत नहीं हो तो वो अकाम निर्जरा है। ये सब देवायु के आश्रव के कारण है। क्या कहा, सम्यक्त्व, व्रत, बाल तप और अन्य तापस संबंधी। देखो, दूसरे भी जो तपस्या आदि करते हैं उन सब में
अकाम निर्जरा होती है। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर